Hi, let's talk about postmenopausal bleeding. मेनोपॉज एक ऐसा समय होता है जब पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गया है, 12 महीने से ऊपर हो गए हैं और पीरियड्स बिल्कुल नहीं आया है। यूजुअली इंडियन पॉपुलेशन में 45 टू 55 ईयर्स की फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है। बट अगर थोड़ी भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग मेनोपॉज के बाद दिखती है, देन दिस इज नॉट नॉर्मल। इट इज ऑल्सो ए कॉमन थिंग। 100 में से 5 से 10 लोगों को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। 100 में से 90% लोगों को ये बेनाइन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, बट यू नीड ट्रीटमेंट। बट 10% केसेस में इट मे बी बिकॉज ऑफ सम कैंसर, सो डू नॉट इग्नोर इट। कॉजेज क्या क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन इज एट्रोफिक वेजाइनाइटिस और एंडोमेट्राइटिस। जैसे आपके मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो स्किन भी पतले हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, वैसे ही वेजाइना और एंडोमेट्रियम भी पतली हो जाती हैं। वी कॉल इट एट्रोफिक वेजाइनाइटिस एंड एंडोमेट्राइटिस। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फेक्शन, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उनमें इन्फेक्शन के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है, विच इज ट्रीटेबल। थर्ड इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो गई है जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो गई है। कभी कभी वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मोटी हो जाती है जिसके कारण पॉलिप बन जाता है। पॉलिप कॉजेज पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग। Less common but more serious problem is cancer. It could be endometrial cancer, cervical cancer or vaginal cancer. So now, if you have postmenopausal bleeding or even spotting or vaginal persistent discharge, then you should go to your doctor. डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम बच्चेदानी की झिल्ली देखते हैं, अंडकोश को देखते हैं, बच्चेदानी में कोई रसौली तो नहीं है, इसको चेक करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें बायोप्सी भी करानी पड़ती है। बायोप्सी 2 तरीके की होती है, या तो आप ओपीडी बेसिस पे कराओ जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, बट ये सिंपल प्रोसीजर है, पता चलेगा क्या हो रहा है, बट पेनफुल नहीं होता। Second thing is you can go for hysteroscopy guided biopsy which is more accurate, but you need admission and ये डे केयर प्रोसेस की तरह होता है जिसमें हम बहुत पतली सी दूरबीन को यूट्रस के अंदर डालते हैं और देखते हुए अंदर से टारगेटेड बायोप्सी लेते हैं। हम देख रहे हैं अंदर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर वहाँ से बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी को हम फिर हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं। सो डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम इफ यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर हैज़ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। महीना हमेशा के लिए बंद हो गया है, फिर भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग कभी आ गई है, देन यू हैव टू सीक मेडिकल हेल्प, गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।